सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ उषा, महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार से। आज हम बाल महाभारत का अध्याय 15 चौसरा खेल और द्रौपदी का हरण जानेंगे। धृतराष्ट्र के कहने पर विदुर पांडवों को हस्तिनापुर आकर चौसर खेलने का निमंत्रण देने जाते हैं। युधिष्ठिर ने चौसर के खेल को बुरा बताते हुए इस बारे में विदुर की राय पूछी। विदुर ने युधिष्ठिर से कहा कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। वे यह खेल नहीं होने देना चाहते थे, परंतु धृतराष्ट्र की आज्ञा से उन्हें यहाँ न्योता देने आना पड़ा। राज परंपरा के अनुसार यदि किसी को खेल के लिए बुलाया जाए तो वह उस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता। युधिष्ठिर को यह भी डर था कि मना करने पर धृतराष्ट्र इसे अपना अपमान न समझ बैठे, इसलिए युधिष्ठिर सब परिवार हस्तिनापुर पहुंच गए। उन्हें नगर के पास के सुंदर विश्राम गृह में ठहराया गया। अगले दिन वे सभा मंडप में पहुंचे तो शकुनी ने उन्हें चौसर खेलने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि यह खेल खेलना ठीक नहीं है। शकुनी ने उससे कहा कि वह हारने से डरता है, इसलिए वह नहीं रहा। इस बात पर युधिष्ठिर चौसर खेलने के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन ने कहा कि उसकी जगह उसके मामा शकुनी खेलेंगे। युधिष्ठिर को यह खेल के नियम के विरुद्ध लगा। शकुनी ने फिर से कहा कि वह बहानेबाजी कर रहा है। ऐसा कहने पर युधिष्ठिर फिर खेल को खेलने के लिए तैयार हो गए। खेल शुरू हुआ। मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सभा मंडप में भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध सभी उपस्थित थे। पहले रत्नों, फिर सोने चांदी और तीसरी रथों घोड़ों की बाजी लगी। युधिष्ठिर तीनों दांव हार गए। युधिष्ठिर एक एक करके अपने पशु पक्षी, दास दासियां, सेना, देश, प्रजा, भाइयों के वस्त्राभूषण सब कुछ हारते चले गए। इसके बाद उन्होंने नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को दांव पर लगाया और उन्हें भी खो दिया। अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की भी बाजी लगा दी और शकुनी ने यह बाजी भी जीत ली। सभा में हाहाकार मच गया। धिक्कार की आवाज़ें आने लगी। दुर्योधन ने विदुर को आदेश दिया कि वे रनिवास में जाकर द्रौपदी को यहाँ ले आएं। उन्होंने इसे ठीक नहीं माना तथा सभासदों को संबोधित करके कहा कि अपने को हारने के बाद युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। विदुर के इस व्यवहार के बाद दुर्योधन ने अपने सारथी प्रतिकामी को रनवास में भेजा। उसने द्रौपदी को बताया कि चौसर के खेल में दुर्योधन ने आपको युधिष्ठिर से जीत लिया है, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। राजा की आज्ञा है कि आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। सारथी ने वहाँ का सारा हाल बताया। द्रौपदी ने कहा कि हारने वाले खिलाड़ी से जाकर पूछो कि पहले उसने स्वयं को हारा था या उसे। जो उत्तर मिले वह मुझे बताना, फिर मुझे ले जाना। सारथी ने भरी सभा में जाकर यह प्रश्न युधिष्ठिर से किया तो दुर्योधन ने सारथी से कहा कि द्रौपदी से कहो कि वह स्वयं ही यहाँ आकर अपने पति से यह प्रश्न पूछे। द्रौपदी ने जाने से मना करते हुए कहा कि यदि युधिष्ठिर उत्तर नहीं देते हैं तो सभा में जो सज्जन बैठे हैं उनसे जाकर पूछकर मुझे बताओ। सारथी के फिर से खाली हाथ वापस आने पर दुर्योधन गुस्सा हो गया और उसने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए भेज दिया। दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा की ओर ले जाने लगा तो द्रौपदी व्याकुल हो गई। धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण को इससे बहुत दुख हुआ। उसने इस चौसर के खेल को धोखे से जीता हुआ बताया। उसने कहा कि युधिष्ठिर ने स्वयं हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया था तथा अन्य भाइयों से राय भी नहीं की थी कि जबकि द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी थी। शकुनी के उकसाने पर ही युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया, जो कि खेल के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए द्रौपदी को नियमपूर्वक जीता हुआ नहीं मानता। कर्ण ने उसे बच्चा कहकर तर्क वितर्क करने के लिए अयोग्य बताया।
इसी बीच दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। जैसे जैसे वस्त्र खींचता गया वैसे वैसे वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। वह हाँफता हुआ बैठ गया। दुशासन की इस हरकत को देखकर भीम ने भरी सभा में प्रतिज्ञा की कि मैं इस दुरात्मा दुशासन की छाती को चीर कर ही दम लूँगा। इन सब बातों को सुनकर धृतराष्ट्र को लगा कि जो कुछ हुआ है ठीक नहीं हुआ। उन्होंने द्रौपदी को सांत्वना दी और युधिष्ठिर को उसका राज्य लौटा दिया। धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडव द्रौपदी सहित इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के इस प्रकार निकल जाने पर दुर्योधन तथा अन्य कौरव परेशान हो गए। दुशासन और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को एक बार फिर पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया। पिछली घटना की याद होते हुए भी युधिष्ठिर ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस बार खेल में यह शर्त थी कि जो पक्ष हारे वह 12 वर्ष के लिए सपरिवार वन चला जाए तथा 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताए। यदि अज्ञातवास में उनका पता चल गया तो फिर से 12 वर्ष वनवास जाएं भोगे। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और सपरिवार वनवास चले गए।